साथियों, सुबह से बहुत ध्यान से मैं विशेषज्ञ वक्ताओं और आप लोगों के इंटरवेंशन को सुन रहा था। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि जितनी महत्वपूर्ण बातें तमाम राज्यों से आए हुए प्रतिनिधि कर रहे हैं, जितनी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया जा रहा है प्रिजनर्स को लेकर, टॉर्चर को लेकर, कस्टडी को लेकर, इससे ज्यादा मौजूद समय कुछ नहीं हो सकता कि जब हम इन सारे मामलों में योजनाबद्ध ढंग से हस्तक्षेप करने के लिए राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे एक मजबूत नेटवर्क के निर्माण की घोषणा यहां से करेगा। इससे ज्यादा मौजूद समय नहीं हो सकता कि बंदियों के सवाल के बहस के पीछे जो पूरी सांप्रदायिक राजनीति है, जो पूरी दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी राजनीति है सत्ता की, उसको उजागर करने का काम प्रिजनर्स राइट के इस लीगल इंटरवेंशन के जरिए हम कर सकते हैं। बदले हुए समय की पड़ताल करने की जरूरत है। हिंदुस्तान के जेल में सिर्फ अपराधी नहीं रखे जा रहे हैं। जो राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध आंदोलन चल रहा है इस मुल्क में, विस्थापन के खिलाफ, बेदखली के खिलाफ, आतंक के नाम पर अल्पसंख्यकों, सिखों, कश्मीरियों के उत्पीड़न के खिलाफ, जल और जंगल और जमीन के हकदारी के खिलाफ, उसमें हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा जेल नहीं है जिस जेल में 100 से लेकर 200, 50 से लेकर 100 तक राजनीतिक बंदी नहीं बंद है। राजनीतिक बंदियों के बंद होने के कारण जेलों के अंदर बंदी, सामान्य बंदियों के अंदर एक राजनीतिक चेतना पैदा हो रही है, अपने अधिकारों के प्रति उनका जागरण पैदा हो रहा है, जिसके चलते वो उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और जब उत्पीड़न के खिलाफ कहीं आवाज उठती है तो दमन के जरिए उनके जब दबाने जाने का भी काम होता है। इसीलिए जब गरीब से गरीब आदमी, शोषित समाज का आदमी अपने अधिकार के सवाल पर जेलों के अंदर भी अपनी आवाज उठा रहा है, तो हमारे लिए एक चुनौती है कि हम सिर्फ आंकड़ों में बात न करें, हम सिर्फ इतिहास की गाथाओं में बात न करें, बल्कि उनके साथ खड़े होकर कोर्ट कचहरी और कानून के उन हथियारों का कैसे उपयोग करें उनकी रक्षा के लिए, संविधान में दिए उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, इस पर हम फैसला करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। कस्टोडियल डेथ, अगर हम उत्तर प्रदेश के अपने अनुभव को आपके सामने बात करें, हमारे साथी हैं नम्रता तिवारी है, रमेश जी है, विकास जी है, शोएब भाई है। हम लोगों ने साथ मिलकर बहुत सारे कस्टोडियल डेथ के मुकदमे किए, कस्टोडियल टॉर्चर के मुकदमे किए, लेकिन सवाल है कि सिर्फ मुकदमों की गिनती से नहीं, सिर्फ इस बात में नहीं तय होगा कि कौन से मुकदमे जीते और क्या हमने कंपनसेशन दिलवाया, लेकिन इस हस्तक्षेप का कोई राष्ट्रीय स्वरूप बन सकता है कि नहीं। आज इतने सालों बाद भी हमको यह निर्णय लेना अभी बाकी है कि उत्तर प्रदेश के जेलों में अभी भी कन्विक्ट ऑफिसर्स जो टॉर्चर के सबसे बड़े नमूने बने हुए हैं, जिनको पक्का कहा जाता है, जिन्हें पीली वर्दी और सफेद वर्दी के जरिए जिनसे जेल चलवाया जा रहा है, उनको खत्म होने का कोई कानूनी अभियान न उत्तर प्रदेश में छिड़ पाया, न पूरे देश में छिड़ पाया। आज भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स के नाम पर माफिया से विधायक हुए लोग जेलों में कोई यासी का अड्डा बना दिए हैं और सामान्य प्रिजनर्स को नारकी जीवन जीना पड़ रहा है। इस सवाल पर कोई विधिक हस्तक्षेप के लिए हमने कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया है। इसलिए यह सम्मेलन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह से जनहित याचिकाओं के जरिए इन कन्विक्ट ऑफिसर्स के प्रथा को खत्म करें, जो जेल में उत्पीड़न के बहुत बड़े जिम्मेदार लोग हैं। हम किस तरह से जेल में A क्लास, B क्लास और C क्लास की बातों को खत्म करें। हम DK बसु की बात करते हैं, DK बसु के जजमेंट में आखिर में लिखा हुआ कि DK बसु के जो मार्गदर्शक नियम बनाए हैं, जो थानों में लगे हैं, अगर उसका उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट माना जाएगा, अवमानना माना जाएगा। और आप आर्टिकल 32 और 26 के तहत 226 के तहत आप अदालतों में उसको लेकर जा सकते हैं। लेकिन अभी भी ऐसी कोई ठोस योजना हमने नहीं बनाया कि जितने भी घटनाएं हो रही हैं, मैं यहाँ यह सवाल उठाना चाहता हूँ कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिंदुस्तान के
उच्च न्यायालयों में, हाई कोर्ट्स में कंटेम्प्ट की पिटीशन करनी चाहिए। हमको जेलों में उन तमाम अंडर ट्रायल्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी जनहित याचिका करनी चाहिए। और एक सवाल मैं यहाँ और उठाना चाहूंगा जो हमारे स्ट्रेटजी का पार्ट होगा कि पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग एक मरी हुई संस्था के तौर पर पड़ी है, जहाँ पर रिटायर्ड जजों को, रिटायर्ड अफसरों को सुख सुविधा में रखा जाता है। हम देखते हैं, हमने बहुत सारे केसों में देखा कि जब कस्टोडियल डेथ के केस में हाईकोर्ट ऑर्डर करती है पुलिस कप्तान को जांच करने के लिए, तो पुलिस की मदद करके उनको बरी करने का प्रयास करती है। और जहां हम लोगों ने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को शामिल करके और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पर यह जिम्मेदारी डालने की कोशिश की कि ये उसका काम है कि कस्टोडियल डेथ की जांच करे, उसको पैसा और संसाधन मिलता है, वहां हमको बेहतर नतीजे मिले। तो आज इस निर्णय को भी हमको यहाँ पर देना चाहिए कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को हम एक्टिवेट करें अपने जनहित याचिकाओं के माध्यम से, और जितने भी कस्टोडियल टॉर्चर और कस्टोडियल डेथ के केसेस हैं, जितने भी इस तरह के उत्पीड़न के मामले हैं, उसमें राज्य मानवाधिकार आयोग को अपने अधिकारों के साथ उच्च न्यायालय से हमको दिशा निर्देश प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हम चाहेंगे कि कस्टोडियल जो जेल या जेल के बाहर या थाने में, क्योंकि जो सवाल जो बार बार उठ रहा है कि जेलों में रहने वाले ज्यादातर लोगों का जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, या तो दलित है, या तो आदिवासी, या तो अल्पसंख्यक समुदाय में है, और बाकी लोग भी बहुत गरीब पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए उनको मारना इस सामंती, इस पूंजीवादी समाज के लोगों का एक मौलिक अधिकार की तरह रहा। वो जेल के बाहर भी मार खाते हैं, वो जेल के अंदर भी मार खाते हैं, वो हवालात में भी मार खाते हैं। उनके साथ लड़ने का जो जज्बा मानवाधिकार संगठनों को होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है कि जहां 15 राज्यों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वहां पर बंदियों को बेशर्त रिहाई के सवाल पर, बंदियों के नीची मुजर्गे पर छोड़े जाने के सवाल पर, जेलों के अंदर जो पूरी ब्रिटिशकालीन प्रथा है, जिसको हम कन्विक्ट ऑफिसर्स की प्रथा करते हैं, जिसको क्लास प्रिजनर्स की प्रथा करते हैं, उनको समाप्त के सवाल पर, और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के रिहाई के सवाल पर हमको एक बड़ी पहलकदमी लेने की जरूरत है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर बने, चाहे हाई कोर्ट के स्तर पर बने। और जिस भी तरह के हमारे दारा पुलिस साहब है, इस तरह के बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, हमारे शुक्ला जी कानपुर से आए हैं, जो हम लोग के लिए मददगार है, जो हम लोग के लिए मार्गदर्शक है। अगर इस तरह के लोगों की मौजूदगी में भी अगर हम कोई काम अपना आगे नहीं बढ़ा कर पा रहे, अगर मानवाधिकार के इस अभियान को सफलता के मंजिल तक नहीं ले जा पा रहे, तो हमारे लिए ये बहुत चिंता का विषय है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि हम ठोस